हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नवाब सिंह बेनीवाल और आज मैं आपको एक ग्रामर की क्लास में एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। अब तक हमने कई क्लास अपन की हो चुकी हैं और ग्रामर की क्लास में आज मैं एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं और उस टॉपिक का नाम होगा आपका नरेशन। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी होगी नरेशन को लेकर के। चलिए थोड़ी सी बातें कर लेते हैं हम नरेशन पर। अच्छा, नरेशन होता क्या है? हमने बहुत सारे नाम पढ़े हैं इसके। कहीं कहीं पर हम पढ़ते हैं कि ये स्पीच, कहीं आप पढ़ते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पर बात सब एक ही होती है। पहले समझ लीजिएगा क्या होता है। देखिए, नरेशन क्या है? मैं इस नरेशन शब्द की या स्पीच शब्द की अपन बात करते हैं तो देखिए, एक वर्ब होती है नरेट, और नरेट का मतलब होता है वर्णन करना या कहना। और जब इस नरेट शब्द को, ठीक है, इसका मतलब होता है वर्णन करना, या हम कहें तो इसका मतलब होता है कहना। और जब इसी शब्द को नरेट से नरेशन बना दिया जाता है, क्योंकि ये वर्ब है, यह आपकी वर्ब, लेकिन जब इसको बना दिया जाता है नाउन, जब नरेट क्रिया को नाउन बनाया जाएगा तो ये बन गया क्या? कहना। और कहने का जो नाउन बनाया जाएगा तो इसका मतलब हो जाता है कथन। व्हाट इज सेड, कथन का मतलब व्हाट इज सेड, जो कुछ कहा गया है। देन स्पीच की भी यदि हम बात करते हैं तो स्पीच का मतलब भी होता है, ये स्पीक शब्द से बना हुआ है। स्पीक का मतलब बोलना, और जो कुछ बोला गया है वही हो जाता है स्पीच, मतलब जो कुछ भाषण, या हम कहें तो कथन, बात वही होती है। तो आज की जो क्लास हम शुरू कर रहे हैं वो है हमारी नरेशन को लेकर के। नरेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है और बिल्कुल हम जीरो से इस टॉपिक पर आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू फ्रॉम जीरो लेवल टू द पिच लेवल। बिल्कुल जीरो लेवल से हम हाई लेवल पर इसको हम लेके चलेंगे। तो एक एक बिंदु पर हम देखते चले। देखिए, अब चाहे नरेशन कहूं, चाहे स्पीच कहूं, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहें, उसमें कोई बात नहीं है। तो हम बात कहें स्पीच की, तो स्पीच होते क्या है? तो स्पीच जो होता है, स्पीच जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। स्पीच जो होता है वो दो प्रकार का होता है। अब दुनिया में जो कथन होते हैं वो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द स्पीचेज। स्पीच के दो फॉर्म होंगे। अब दो फॉर्म कौन कौन से होंगे? या स्पीच जो होगा, या तो मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूं, ये कथन है मेरा। अब दूसरा है, यदि मेरी बात को तुम किसी दूसरे व्यक्ति से कह रहे हो। भाई मैंने कहा विद्यार्थियों कल स्कूल की छुट्टी रहेगी, मैंने बोला, मेरा डायरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अब यदि इसी बात को तुमने किसी दूसरे व्यक्ति से कहा कि हमारे अध्यापक ने कहा था कि अगले दिन की छुट्टी रहेगी, यदि आपने जो कुछ फेरबदल करके कहा वो आपका इनडायरेक्ट हो गया। यानी मेरी बात को आपने बदल करके, बात तो वही कही थी, उसको दूसरी जगह पर कुछ फेरबदल करके कह दिया। एक चीज समझ लीजिए कि 11th क्लास में आप एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखिए, स्पीच पर जब हम बात करेंगे तो स्पीच हो, चाहे हम बात करेंगे आगे पैसिव की, ये दोनों ही टॉपिक जो है 11th क्लास में जब आप एक टॉपिक पढ़ोगे ट्रांसफॉर्मेशन, आगे टॉपिक पढ़ाऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन में किसी वाक्य को चेंज कर दिया जाता है। सेंटेंस को तो बदल दिया जाएगा लेकिन उसका भाव वही रहता है। तो वही चीज ये नरेशन जो होता है, नरेशन भी एक ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है। यानी यहां पर वाक्य को तो बदल दिया जाएगा
लेकिन वो जो उसका कहने का जो भाव है, वो सेंस है, वो समान ही रहेगा। तो देखिए, अब हम बात करते हैं नरेशन को लेकर के, या बात करूं मैं स्पीच की। तो अब आप डाल लीजिए, अपना टॉपिक है होगा स्पीच, या डायरेक्ट स्पीच कहें या डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहें, कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा स्पीच जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीचेज। कथन दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक तो होता है अपना डायरेक्ट, एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीच दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है हम प्रत्यक्ष कथन, इसको हिंदी में कहा जाता है प्रत्यक्ष कथन, अर्थात किसी बात को सीधे सीधे कहना। अब जो मैं कुछ बोल रहा हूं, इट इज माई डायरेक्ट स्पीच। लेकिन यदि मेरी बात में कुछ फेर बदल करके कह दिया जाए, यदि वक्ता द्वारा कही गई बात में कुछ चेंज कर दिया जाए, यदि वक्ता की बात को, यदि हम बात स्पीकर जो बोल रहा है, वक्ता की बात को उसके शब्दों का ज्यों का त्यों कह दिया जाए, तो वो तो होता है डायरेक्ट स्पीच। और यदि इफ समथिंग चेंज मेंट इज मेड इन स्पीकर्स वर्ड्स, यदि वक्ता के शब्दों में कुछ परिवर्तन कर दिया जाए, उसमें हम तोड़ फोड़ करके, कुछ तोड़ मरोड़ करके उनके शब्दों को यदि हम पेश करते हैं, तो वो कहलाता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिएगा, जब डायरेक्ट स्पीच की बात आती है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा डायरेक्ट स्पीच पर बात कर लेता हूं कि डायरेक्ट स्पीच जो होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। डायरेक्ट स्पीच की बात करूंगा अब मैं आगे। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच अपने कौन से होंगे कि जहां पर वक्ता द्वारा कही हुई बात को सीधे उसी के शब्दों में कह दिया जाए। जब स्पीकर के शब्द सीधे उसी के शब्दों में बोले जाते हैं, तो वहां हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच और दूसरा बात करेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच की। और इस डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। ऐसे समझिए, जैसे ही said to me, I am busy at my work। ये बेसिक चीज है, इन पर मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। तो देखिए, आप इसके दो भाग देख रहे हैं। ये डायरेक्ट स्पीच का भाग क्या है, और डायरेक्ट स्पीच में हम देख रहे हैं कि इसके दो पार्ट हैं। एक तो वह पार्ट जो कॉमा से बाहर रखा हुआ है, और एक वह भाग है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा हुआ है। यानी द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज इनक्लोज्ड इन इन्वर्टेड कॉमाज, यानी सेंटेंस का वह हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसको हम कहते हैं आरएस, रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, जो कॉमा से बाहर होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग, या कहें तो रिपोर्टेड स्पीच। तो हो गए। यानी डायरेक्ट स्पीच जो होती है वो उसके दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब, एक रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज enclosed in inverted commas, that is called reported speech।
एंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज आउट ऑफ कॉमा, जो कॉमा से बाहर रहेगा, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, क्लियर। अब बात करते हैं इनकी पोजीशन को लेकर के कि रिपोर्टिंग वर्ब पहले होती है या रिपोर्टेड स्पीच पहले होती है। इट इज नो इश्यू, ऐसा कुछ नहीं है, ये कहीं पर भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा आई एम बिजी एट माई वर्क, said Ram to me, और यहां पर इन्वर्टेड कॉमा हम देख रहे हैं। तो सेंटेंस तो आपके वही दो पार्ट हो गए। तो अब जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा हुआ भाग है वो कहलाएगा आपका रिपोर्टेड स्पीच। जो कॉमा से अलग आप देख रहे हैं ये भाग, ये कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। तो यानी डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। और ऐसा कुछ नहीं होगा कि पहले रिपोर्टिंग वर्ब आनी चाहिए या पहले रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब पहले हो सकती है, पीछे भी हो सकती है और मध्य में भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह होगी कि रिपोर्टेड स्पीच में जब हम बात करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच की जब बात करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होगा। ठीक है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच को लेकर के डायरेक्ट स्पीच के बारे में कुछ बातें थी। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, हमको पढ़ना होता है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी वाक्यों को किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करें। अब देखो, इसको सीखने के लिए, स्पीच को सीखने के लिए हमें बहुत सारी चीजें हैं उनको फोकस करना होगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो यहां पर लगेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी कहानी को आगे। अब मैं स्पीच को थोड़ा और ऊपर लेवल पर लेके चलता हूं। तो हम स्टार्टिंग करते हैं चेंज से, कि चेंज डायरेक्ट्स स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है कि डायरेक्ट स्पीच को, हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को किस प्रकार से इनडायरेक्ट में चेंज करें। तो देखिए, सबसे पहले हम जो परिवर्तन करने वाले हैं रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। पहला आपका एक नियम आएगा, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे खास नियम है आपका। रिपोर्टिंग वर्ब से शुरू कर रहा हूं मैं। अब देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। ही said to me, और मेरा एग्जाम्पल वही है, आई एम बिजी एट माई, चलिए, he said to me I am busy at my work। अब इस बात को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब की बात करें। अब मैं सबसे पहले जो बात करूंगा रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहा हूं। तो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी ये हो गई। तो मेरा फर्स्ट नियम है, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या परिवर्तन किए जाते हैं। तो सबसे पहली बात, इसका जो सबसे पहला परिवर्तन की यदि हम बात करें, नो चेंज ऑफ टेंस।
रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस परिवर्तित नहीं होता है इन एनी कंडीशन। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेंज नहीं होगा। The tense of reporting verb will not be changed in any condition। किसी भी स्थिति में नहीं बदलेगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा, पास्ट है तो पास्ट रहेगा, और फ्यूचर आया है तो फ्यूचर ही रहेगा। टेंस परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी चीज इसमें, और यदि हम बात करते हैं तो प्रोनाउन की बात करेंगे। प्रोनाउन नो चेंज। रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि कोई प्रोनाउन चेंज होगा तो वो रिपोर्टेड स्पीच का होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का प्रोनाउन परिवर्तित नहीं होता है। तो ये बात सबको समझ में आई होगी। अब आगे हम बात कर रहे हैं अगली। मैंने कहा टेंस परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए हम प्राय पढ़ते हैं कि आरबी के अंदर जब सैड दिया गया होता है, चूंकि सैड है तो सैड को सैड में ही रखा जाता है। यदि ये सैड के साथ में टू आ जाता है तो उसे टोल्ड में चेंज कर दिया जाता है। अब वही बात यहां पर लागू हो जाएगी। यदि वहां पर से दिया गया है या सेज दिया गया है तो उसका चेंज नहीं होगा, वो एज इट रहेगा। लेकिन से के साथ में यदि से या सेज के साथ में टू और दे दिया जाता है तो उसे टेल या टेल्स में बदल दिया जाता है। हमने ऐसा प्राय पढ़ा है और बात सही है, हम इस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। लेकिन बेटा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट की ओर लेके चलता हूं, चीजों को समझिएगा, रटने की चीज नहीं है। हमने कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर देखिए पहला नियम मैंने लगाया कि इसमें टेंस परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, तो टेंस परिवर्तन नहीं होगा। चलो दूसरी चीज मैंने कहा कि प्रोनाउन चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहां थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ रहा है, यहां पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ रहा है। प्रोनाउन कोई सा भी हो चेंज नहीं होगा। तो हम सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं परिवर्तन की। तो ही प्रोनाउन चेंज नहीं होगा। पर हमने कहा सेड टू, जो सेड टू होगा उसको टोल्ड में बदला जाएगा। बिल्कुल सिंपल नियम चल रहे हैं अभी हमारे, ठीक है, अभी बेसिक चल रही है हमारी। और सेड को बदला जाएगा, यहां पर सेड टू आया, क्यों बदला जाएगा इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि जब सेड की बात हुई थी तो सेड को हमने टोल्ड में बदल रहे हैं। देखो मैंने कहा जब सैड है तो सैड को सैड में रखा जाएगा और सैड को टोल्ड में चेंज कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए बेटा जैसा मैंने कहा कि नरेशन जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होगा कि आप चीज को बदल दीजिएगा, सेंटेंस को बदल दीजिए, कुछ भी बदल दो, लेकिन उसका सेंस नहीं बदलना चाहिए। यानी जिस चीज को आप हटा करके उसकी जगह पर दूसरी चीज रख रहे हैं तो वो चीज वही कैटेगरी की होनी चाहिए। अब जैसे आप सोचिए राम सेड टू मी, राम सेड मी, इन दोनों वाक्यों में अंतर देख रहे हैं आप? क्या अंतर है कि यहां सैड आया है और सैड के बाद में मैंने मी लिखा है और यहां पर टू दिया गया है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बिना टू के यहां पर मी आ जाए? तो कैसे? इस चीज को आप समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब हो, लेकिन बेटा ये सैड जो क्रिया है, सैड का मतलब से जो वर्ब है, से का सेकंड फॉर्म सैड बनता है। ये से एक ऐसी क्रिया है, ये अकर्मक है, इंट्रांजिटिव है। कैसी वर्ब है ये? इंट्रांजिटिव। और इंट्रांजिटिव का मतलब होता है
अकर्मक, ये चीज मैं आपको पहले क्लियर करवा चुका हूं, बेसिक में हम पढ़ चुके हैं। इंट्रांजिटिव है, अकर्मक है, और जब अकर्मक होगी तो देखिए अकर्मक क्रियाएं वे होती हैं जिनके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो बताइए यहां पर जो मी आ रहा है क्या ये सही है? नहीं होगा, क्योंकि सैड क्रिया इंट्रांजिटिव है, इसके साथ में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है, इसलिए यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, तो मी तो आ ही नहीं सकता यहां पर। फिर एक क्रिया दूसरी समझिए कि ऐसी क्रियाएं जिनके साथ में कोई प्रपोजिशन लग जाता है, वे क्रियाएं अपने साथ प्रपोजिशन लेकर के ट्रांजिटिव बन जाती हैं, यानी से क्रिया इंट्रांजिटिव। यदि इस से क्रिया के साथ में, या मैं कहूं सैड है, इस सैड क्रिया के साथ में यदि मैंने टू लगा दिया तो ये क्रिया कैसी बन गई? बताइए कैसी हो गई? ये ट्रांजिटिव बन गई, सकर्मक हो गई, यानी ये हो गई आपकी सकर्मक। अब ये जब सकर्मक हो गई तो ये अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेगी, यानी सैड के साथ में जब टू आ जाएगा तो ये क्रिया अपने साथ ऑब्जेक्ट ले लेगी, और ऑब्जेक्ट लेगी तो यहां पर मी आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में यहां बिना टू के मी तो आ ही नहीं सकता। क्लियर हो गई बात? यानी जब सैड के साथ में टू होगा तो ही ऑब्जेक्ट आएगा, जब टू होगा तो क्रिया कैसी होगी? ट्रांजिटिव। अब देखो ये सैड टू है, ये सैड टू तो ट्रांजिटिव है, और अकेला जो सैड वो इंट्रांजिटिव है। वैसे एक दूसरी जो क्रिया होती है टेल, जिसको आप सेकंड फॉर्म में टेल टोल्ड बनाते हैं, ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, यानी आपकी क्रिया सकर्मक होती है। अब ये जब सकर्मक क्रिया है तो देखिए ये सकर्मक है, तो इस टोल्ड क्रिया को आप बताइए। अब यहां पर देखिए ये बताइए सैड टू जो है वो कैसी क्रिया है? सैड टू ट्रांजिटिव है, क्योंकि जब टू आ रहा था वो ट्रांजिटिव है। अब ट्रांजिटिव है तो ट्रांजिटिव क्रिया की जगह पर ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव की जगह पर इंट्रांजिटिव आएगा। तो वैसे ही यहां पर हमने क्या किया, सैड को तो किस में, सैड टू को तो किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। देखिए तो देखिए जो सैड जो वर्ब होगी आपकी सैड, तो सेट, और यदि हमने बात की सैड टू की तो उसको हम बदल रहे हैं किसमें? टोल्ड में। क्यों बदल रहे हैं? कि ये आपकी इंट्रांजिटिव है, तो इस इंट्रांजिटिव की जगह पर इंट्रांजिटिव वर्ब ही आएगी, मतलब सैड का तो सैड ही रहेगा। लेकिन जैसे ही सैड टू हो जाएगा तो सेट टू हो जाएगा तो वो ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव क्रिया को आप किसी दूसरी ट्रांजिटिव में ही बदलना पड़ेगा। तो इधर आप टोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं कि टोल्ड जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव होती है। तो ही टोल्ड, अब देखो टोल्ड के बाद में आप टू नहीं लगाएंगे, जैसे सेड टू मी या टोल्ड टू मी नहीं लिखा जाएगा, टोल्ड मी लिखते हैं सीधा ही। क्यों? क्योंकि ये तो ऐसी क्रिया है जो स्वतः ही ट्रांजिटिव है, लेकिन से के बारे में ऐसा कह रहा था मैं कि से अपने साथ प्रपोजिशन लेकर के ट्रांजिटिव बनती है। तो यहां तक की बात तो समझ में आई गई होगी। तो पहला चेंज हमने क्या देखा है? पहला चेंज क्या किया हमने? ही टोल्ड मी, ठीक है। तो पहला रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर क्या पढ़ा हमने कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड टू दिया गया होगा उस सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। यदि सेड दिया गया है, टू नहीं दिया गया है, यानी उसके साथ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो वो क्रिया इंट्रांजिटिव होगी, और इंट्रांजिटिव होगी तो उसके साथ में यानी सैड का सैड में ही रखा जाएगा, उसका परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ये तो थी आपकी परिवर्तन की बात। अब कुछ और चीजें देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। तो ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन हो गया, यहां तक परिवर्तन हो गया, तो यहां तक बनाने में तो कोई दिक्कत रही नहीं। सैड को बदल दिया जाएगा, सैड में टोल्ड, सैड टू आएगा तो टोल्ड में बदल देंगे, ठीक है। फिर आप बात आती है कि आगे बढ़ते हैं तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा।
तो दूसरा नियम आया अब इनको जोड़ने का, यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जोड़ने के लिए। तो अगली जो हम बात कर देंगे, जो अगला हमारा नियम बनता है वो नियम बनेगा हमारा कनेक्टिव संबंधी नियम। तो आगे देखिए, अब मैं बात करता हूं सेकंड नियम की। कनेक्टिव, या हम कहें यूज प्रॉपर कनेक्टिव टू जॉइन आरबी एंड आरएस, यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। केवल सिंपल सेंटेंसों की बात कर रहा हूं अभी तक, जो अलग अलग सेंटेंस होंगे वहां पर हम आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक चल रहे हैं अभी। तो हमें क्या करना है, आरबी और आरएस को जब जोड़ने की बात आती है, एग्जाम्पल हमारा वही है, ही said to me I am going to market। तो हमने अपने अब तक केवल एक नियम पढ़ा कि said to जो है उसको चेंज करना है। तो he told me, यहां तक पहला नियम हो गया। अब दूसरे नियम की बात करें, प्रॉपर कंजक्शन आएगा। यदि देखिए, यदि आरएस का वाक्य सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच इज एफर्मेटिव, एसर्टिव, सॉरी, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य एक एसर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, तो आरबी और आरएस को दैट से जोड़ा जाता है। यानी किससे जोड़ेंगे, दैट से कनेक्ट किया जाएगा, दैट कंजक्शन आएगा। ठीक है, कब, अभी सिंपल वाक्य की बात कर रहा हूं मैं। तो आरबी और जो कोमा, इन्वर्टेड कोमा दिया गया है, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर आरबी और आरएस को दैट से जोड़ते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं, यहां पर मैंने लगा दिया दैट। अब अगला नियम आ जाइए। अब अगला जो नियम आ रहा है आगे, आपका प्रोनाउन आ गया। अब सबसे महत्वपूर्ण जो आपका परिवर्तन होता है, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। तो आगे हम बढ़ते हैं, तीसरा जो प्रोनाउन परिवर्तन होगा वो होगा प्रोनाउन परिवर्तन, प्रोनाउन चेंज। अब मैंने जैसा कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब का प्रोनाउन तो नहीं बदलता है, तो बदलेगा तो किसका प्रोनाउन बदलेगा, प्रोनाउन बदलेगा रिपोर्टेड स्पीच का। अब रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन कैसे बदलता है ये ध्यान दीजिएगा। देखिए, फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यानी आरएस का फर्स्ट पर्सन ऑफ आरएस किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग पर। पहला नियम हो गया। और यदि हम बात कर रहे हैं सेकंड नियम की, तो सेकंड जो पर्सन होगा, सेकंड पर्सन ऑफ आरएस चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ
रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार वो चेंज होगा। क्लियर है? अब इस चीज को समझिए कैसे चेंज होगा वो आप समझते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक प्रोनाउन पर हम चर्चा कर लेते हैं, यहां तक की बातें आप नोट कर लीजिए, फिर प्रोनाउन को थोड़ा सा और क्लियरली और थोड़ा क्विक लेवल पर लेके चलता हूं, तब तक के लिए आप ये नोट करिएगा। यहां तक